मेरा साथ नहीं दिया ना तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि कीरत राय से इंसाफ से ज्यादा उन्हें अपना नाम और झूठी शान प्यारी है। इसीलिए एक गुनहगार को, एक अपराधी को सजा मिलने से रोक रही है। मैं चाहती हूँ आप लोगों को मेरा तरीका गलत लगेगा। आई एम सॉरी, पर मैं उन बेटियों में से नहीं हूं जो अपनी माँ के साथ अत्याचार होते हुए देखे और चुप रहे। आपने मुझे मरने के लिए इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मेरा जन्म उस हादसे की वजह से हुआ था। तो ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ ऐश्वर्या राय सिंह की नहीं है, मेरी भी है। और सिर्फ मैं नहीं, ऐसे न जाने कितने मासूम बच्चे इस दुनिया में आते हैं ऐसे हादसों की वजह से। मैं तो फिर भी मैं लकी थी क्योंकि मेरे पास तो श्रुति माँ थी ना। और कई बच्चे नहीं होते वो बेचारे लकी। और फिर ये समाज उन्हें नाजायज कह के धुतकार देता है। उनका वजूद मिटा देता है। पता है मिटना क्या चाहिए? ऐसे अपराध, अनिरुद्ध सक्सेना जैसे अपराधी। और ये सब चुप रहने से नहीं होगा, जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से होगा। तो मैंने जो फैसला किया है होगा तो वही। अनिरुद्ध सक्सेना को अपने पापों की सजा मिलेगी और जब तक ऐसा नहीं होता मैं चैन से नहीं बैठने वाली। इस इडियट मन्नत ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। नो डैम इट, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ करना होगा मुझे। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा मन्नत, और तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ ऐश्वर्या, अन्याय हुआ था लेकिन अब न्याय होगा। हाँ सोनिया मन्नत सही कह रही है। मैंने तेरी बात में तेरे को सहमति दी थी क्योंकि मैं तुझ पर दबाव नहीं डालना चाहती थी। लेकिन अगर उस आदमी को हमने यूं ही छोड़ दिया ना तो वो फिर से तुम्हारे पीछे आएगा। कहाँ तक छुपती फिरोगी, कहाँ तक भागोगी? और भगवान ना करे कहीं उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया और हम में से कोई तुम्हारे साथ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं, उस आदमी को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने अपराधी को जेल नहीं पहुंचा देती आप कहीं नहीं जाएंगी। ये लड़ाई हम लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी। मन्नत, मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी है, मुझे कोई केस नहीं करना। कह लिया आपने। आपको और कुछ कहना है तो आप वो भी कह लीजिए, मैं सुन लूंगी, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और अब मुझे इंसाफ चाहिए। उस आदमी की वजह से आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, ये मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। आपका और मेरा नफरत भरा रिश्ता, ये मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, पर अब मुझे इंसाफ मिलेगा। ये सब कुछ पता है क्यों हुआ? क्योंकि एक गुनहगार को उसके गुनाहों की सजा ही नहीं मिली, अब सजा भी मिलेगी, इंसाफ भी मिलेगा। मैं पीछे नहीं हटने वाली, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। आपको ये मेरे लिए करना होगा, ये मेरा हक है। प्लीज मेरी बात समझो। मैंने समझ ली आपकी बातें, मैं समझती हूँ आप डरी हुई हैं, मैं समझती हूँ, पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। आप समझिए, मैं अब और चुप नहीं रह सकती। मैं कितने दिनों से चुप हूँ, कितनी सारी बातें। मलिका ने विक्रांत सर से झूठ बोल के शादी की। मैं चाहती तो बता सकती थी, लेकिन नहीं बताई ना, क्योंकि मैंने देखा कि माहौल कितना खराब है और आपकी हालत कितनी खराब है। उसमें और चीजें
से बिगड़ेंगे और